दरबार को छोड़कर कहां जाए माँ। हम दोनों कुमार आपकी शरण में आए हैं भैया। तेरे दर को माँ छोड़े कहां जाओ, तेरे दर को माँ छोड़े कहां जाओ, माँ दूजा कोई प्रणाम करता है मैया। राम का प्रणाम स्वीकार करो मां, स्वीकार करो। कुमार लक्ष्मण तुम भी मैया के चरणों में अपने शब्द रूपी सुमन अर्पण करो। आदेश मिला मां संध्या का पूजन करो, अर्चन करो, वंदन करो, नमन करो। यह 8 कालों का चक्र जो निरंतर चलता रहता है, इसे संसार में किसी भी बलवान व्यक्ति ने रोक नहीं पाया। उषा काल, ब्रह्ममुहूर्त काल, अपराह्न काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, गोधूल काल और रात्रि काल, यह 8 कालों का चक्र निरंतर चलता रहता है, जिसमें बताया गया उत्तमो सूर संहिता, मध्यमो लुप्त भास्करा, कनिष्ठका तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधा स्मृता। यह 3 संध्या के समय बताए गए।
प्रकार बताए गए कि उत्तम कोट की जो संध्या है वो सूर्य के रहते की जाए, अर्थात प्रातःकालीन संध्या। और मध्यम काल जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर हो उस समय की जाए। और तृतीय संध्या जब तारागण दिखाई देने लगे तब की जाए, उसे सायं संध्या कहते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि संध्या सबको करना चाहिए, क्योंकि इससे जाने अनजाने में जो भी पाप हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं नित्य प्रति संध्या करता हूं, लेकिन फिर भी गुरुदेव भगवान के द्वारा आज आदेशित किया गया कि जाओ संध्या करो, तो विचार किया कि आज आदेशित करने का तात्पर्य क्या। तो मैंने देखा या जहां भी जाता हूं वहां पर एक ही चीज देखता हूं कि विरोध ही विरोध है। आज कहीं पिता पुत्र में विरोध है, कहीं भाई भाई में विरोध है, कहीं जात पात का विरोध है। जहां पर भी देखो वहां पर विरोध ही विरोध है। और जो व्यक्ति विरोध को नहीं त्यागते हैं, अर्थात संध्या नहीं करते हैं, संधि नहीं करते, एक भाव नहीं होते, एक रस नहीं होते, बैर भाव को नहीं त्यागते, तो ऐसा शास्त्रों में बताया गया कि संध्या एन न विज्ञाता, संध्या एनान उपासता, जीव मानव छूत्रो मृता स्वान इच्छा भी जाते। जो व्यक्ति संधि नहीं करता, अर्थात एक भाव नहीं होता, बैर भाव को नहीं त्यागता, तो बताया गया कि मृत्यु के उपरांत स्वान इच्छा भी जाते, उसे कुत्ते की यौन में जाना पड़ता है। बल्कि कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह मनुष्य का शरीर बड़े ही दुर्लभ से मिला है, जिसे पाने के लिए देवता भी लालायत रहा करते हैं कि जब भी मैं इस मृत्यु लोक पर जाऊं तो मुझे मनुष्य का शरीर मिले। ऐसा क्या है इस मनुष्य के शरीर में? तेई नाम क्षण भंगुरा, यह मनुष्य का शरीर पानी के बलबूले की तरह है, कभी भी फूट सकता है, फिर भी दुर्लभो मानसो देहा। यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, जिसे देवता भी पाने के लिए लालायत रहते। ऐसा क्या है शरीर में? तो बताया गया 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख जलचर, 11 लाख ऊर्मक, पक्षीगण 10 लाख, 30 लाख पशु, 4 लाख वानर। जब यह 84 कट जावे तब समझो मानव तन पावे। इस 84 के चक्कर के बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है, और बड़े भाग से मिलता। क्यों? तो बताया गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। साधनों का धाम, मोक्ष का द्वार यह मनुष्य का शरीर है, जिसे पाकर के व्यक्ति ने यह लोक वह लोक नहीं बना पाया, तो उसका यह शरीर पाना ही बेकार है। तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक ही बात कहता है कि सो परित्र दुख पाए के सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहता है कि कहीं समय अच्छा नहीं, कहीं भाग्य ने साथ नहीं दिया, कहीं ईश्वर को दोष देता है, बल्कि विचार नहीं करता कि एक बार देवताओं की समाज में प्रश्न रखा गया कि इस विश्व में प्रधान क्या है, तो उत्तर निकल करके आया कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यह संसार में कर्म ही प्रधान है। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है, भगवान वैसा ही फल देते। इसलिए आप लोग कर्म से विचलित न हो, बैर भाव को त्यागें, एक भाव रहें, एक रस रहें, तभी तो संध्या का सही परिणाम निकलेगा। लेकिन संध्या करे किसकी? क्योंकि संध्या एक समय का नाम है। तो संध्या अपने आराध्य, अपने गुरु, अपने इष्ट की करना चाहिए। मेरे आराध्य भैया श्री राम है, मैं भी इनकी वंदना करता हूँ।
शांतिम शाश्वत मत्प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम मनसम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरम माया मनस्यम हरम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणम। एक बार सभी लोग श्रद्धा से जय घोष करें, श्री रामचंद्र की। प्राचीत शीस से सुहावा, सिए मुख देख सरेत सुख पावा। बहुरी विचार कीन मन माही, सिए बदन सम हिमकर नाही। कुमार लक्ष्मण देख रहे हो ये चंद्रमा मुझसे कहलवाना चाहता है कि अय राम तुम कह दो कि मैं सिया से सुंदर हूं। ये सिया की समता क्या कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि जन्म सिंधु बंध विषु दिन मलिन सकलन को सिए मुख समता पाओ क्यों चंद बापरो रंग। तो सीता की समता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सीता को चंद्र मुखी कहना, उपमा का पूर्ण उपमा का पूर्ण अनाद, क्योंकि नभ के मयंक में कलंक बहन से कलंक पतली। और दिन में मलिन तू रहता है, वह आटो याम प्रकार कमलों को तू सुख देता है, वह सबको सुखदाई। इसलिए चंद्रमा तू सीता की नहीं समता कर सकता, क्योंकि तुझमें ये काला दाग है। तू इस काले दाग को नहीं हटा सकता। तुझे में जो दाग है उसको ना मिटा पाएगा। तुझमें जो काला काला दाग दिखाई दे रहा है तू उसे नहीं मिटा सकता। ऐ चंद्रमा, तुझे में जो दाग है उसको ना मिटा पाएगा। सीता की समता चंदा तू न कर पाएगा। जो राग है उसको ना मिटा पाएगा। जो राग है उसको ना मिटा पाएगा। सीता की समता चंदा तू न कर पाएगा। सीता की और चंद्रमा तुझे में अब गुण है बहुत तेरे। राहु ग्रह देता है, राहु की परछाई ढिला पड़े
राहु की परछाई भी नहीं छू सकती है चंद्रमा। तुझ में अब गुण है बहु तेरे, राहु से है, राहु की परछाई भी ना पड़े ऐसी सीता है। सीता के सामने तू भी फीका पड़ जाएगा। जब सीता आएगी तो तू फीका पड़ जाएगा है चंद्रमा। सीता के सामने तू भी फीका पड़ जाएगा। सीता की समता चंद्र तो न कर पाएगा। सीता की समता न कर पाएगा। गुणों की खान है पिया, गुणों की खान है पिया, गुणों की खान है पिया, गुणों की खान है। इसलिए तू सीता की समता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बोले लखन जोरी जुग पाली, प्रभु प्रभाव सूचक भगवान, जब आपने चंद्रमा के बारे में कहा तो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब जानकी जी को मैंने पहली बार पुष्प वाटिका में देखा था तभी से मैंने उन्हें मां मान लिया। इसलिए इस विषय में कुछ न कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि खुद मिट जाते, औरों को मिटाने वाले लाश कभी नहीं रोती, रोते हैं जलाने वाले। तो भगवान, अब यह सूर्यदेव हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, और इन्हें देख करके मेरे मन के विचार इस तरह से हैं कि यह सुख दुख दोनों देता है। आपने चंद्रमा की बात की तो हमें सूर्य को देख के याद आ गया कि यह सुख दुख दोनों देता है। आप तो सुख ही सुख के दायक हैं। यह दिनकर जग का रक्षक है, आप आठों पहर सहायक है। इसका भी करता ग्रास असुर, त्रिभुवनाश खलों का करते हैं। इसमें तो गर्मी ही गर्मी है। भगवान, आप तो नरमी भी रखते हैं। जैसे सूर्योदय होने से ये तारों के झुंड मलिन हुए, देवनाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है, भक्तों का हृदय कमल सा है। तो भाई, आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है तो आप सूर्य से बढ़कर है, आप सूर्य से बढ़कर हैं। अरुणोदय सक्षे कुमुद उड़गल ज्योत मलिन, जिन तुम्हारा आगमन सुन निर्पद हुए बलहीन। भक्तों का हृदय कमल सा है भाई। तो आप दिवाकर मेरे इस तरह से विचार है। चले गुरु सेवा। नित्य क्रिया करे को पहियाई, चरण सरोज सुभागे श्रीदाई।
मिथिला के विद्वान राजमंत्री महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सतानंद जी सुखद सदन की ओर गए हैं। हाँ हाँ पूज्य गुरुदेव के साथ महामुनि विश्वामित्र और महामुनि विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या नरेश महाराज चक्रवर्ती श्री दशरथ के राजकुमार राम और लक्ष्मण अपनी रंगवट की ओर आना ही चाहते होंगे, इसलिए हमारा आदेश। क्या आदेश है महाराज? गुरुदेव गए हैं सुखद सदन, गुरुदेव गए हैं सुखद सदन, मुनवर को यहाँ बुलाने को गुरुदेव मानस कमल खिलाने मिलना न चाहिए कष्ट उन्हें, मिलना न चाहिए कष्ट उन्हें, सुखद सदन से यहाँ तलक पग पग पर फूल बिछा देना, जो धूल उठी हो गलियों में, जो धूल उठी हो गलियों में, इत्रों से वही जाएगा। पूज्य गुरुदेव महामुनि विश्वामित्र और महामुनि विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या नरेश महाराज चक्रवर्ती श्री दशरथ के राजकुमार अपनी रंगवन की ओर आना ही चाहते हैं, इसलिए हमारा आदेश है तुरंत सकल लोग पर जाहू, आसन उचित देव सबका हूं, जाकर के उचित व्यवस्था करो। जो आज्ञा में है। हर से झलक देख दो भाई, ऐसी कही दो बढ़ाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। अहो भाग, आज आपका दर्शन पाकर और इन राजकुमारों का दर्शन पाकर मेरा जीवन बंद हो गया। अहो भाग्य मम देश के, अहो भाग्य मम देश के, धन भाग्य है। भूत नाथ दर्शन मिले
दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आज इन राजकुमारों का जब मैं दर्शन करता हूँ तो ऐसा लगता है जननी जनक जानकी जीवन ये जन जन के अरमान आ गए, करुणा करके कर मैंने कठिन भाग विभो भूतल के जागे, ये भक्तों के भगवान आवे, ये मिथिला मंजू महोत्सव में, ये मिथिलेश्वर मेहमान आए। धन्य हो गया मेरा जीवन। आपके श्री चरणों में मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारे जीवन की एक निज कथा है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। कर बिनती निज कथा सुनाई, कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग आबाद सब बुनी दिखाई। हमारे जीवन की निज कथा है क्या? कौन सी कथा है राजन? एक बार सीता सुकुमारी लीप रही थी, गिर गई अचानक पिनाक में साड़ी की सीता के द्वारा क्या हुआ? सीता आती करती स्वच्छंद चरणों फूट रहे थे मंद मंद, थे खुले केस उर्मिल कोमल, आई विदेह की मुक्ति वह आई और शीघ्र आई, पाए कर शिवधन उठा लिया और कर मिलीन गोबर मिट्टी से लगी पुणे वो बसुधा। ये सभी हाल मैंने नहीं, हमारी प्रिय रानी सुनैना ने देखा और कहा कि यार चलो तुम भी चलकर देखो, पुत्री सीता के द्वारा देखो कोठा लिया गया है। हे नाथ, जिस समय मैंने देखा, देख कर लौटा एकांकी पक्षी के समान मेरे मन में ये कल्पना उठी कि मां वसुंधरा से वीराना का जन्म हो गया। तभी मैंने एक पुण्य कर दिया। कौन सा राजन? जो वीर इस अजगों की प्रत्यंचा को खींच कर 2 खंडों में परिणत करेगा, मैं अपनी पुत्री लाली का पाणगन संस्कार उसके साथ करूंगा। आप ये भीड़ भाड़ देख रहे हैं, ये सभी हमारे प्रण को सुनकर आए हैं। दीप दीप के भूपत नाना आए सुन हम जो पण ठाना, ये सभी हमारे प्रण को सुनकर आए हैं। मैं चाहता हूं आप हमारी रंगशाला का अवलोकन करें, आवश्यकता समझे तो इन राजकुमारों को भी अवलोकन कराएं। राजन, बहुत ही सुंदर रंगशाला तुमने सजाई। धन्य प्रभु, आए आसन को
समझते बच्चे सुंदर वसन विशाल मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महकपाल। कठरिया की ओर से